हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ अंकित विश्वकर्मा ए डबल ए अंकित। सो जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। और टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको फिर से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि शायद बैकग्राउंड नॉइस हो, क्योंकि मैं जो एरिया पे रहता हूँ वहाँ बहुत शोरगुल है और सुबह से ही चालू रहता है। और एक ही टाइम जो मतलब कि रात को ही, मतलब 12 बजे के बाद ही शांति होता है, और वो समय में जाग नहीं पाता, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। इस टाइम बहुत कम शोर होता है फिर भी दिन भर के मुकाबले, सो आप मैनेज कर लेना। तो जो आज का वीडियो है वो सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं है, वो जितने भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी हो या वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो या स्टेट की कोई एग्ज़ाम हो या फिर किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये चीज़ हर चीज़ में कॉमन है। ये जो चीज़ें होती है, ये जो टॉपिक है वो हर चीज़ में कॉमन है। तो आपको क्या करना है, अब ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, एक जगह स्किप मत करिएगा। सो आज का जो वीडियो है सिली मिस्टेक का ऊपर है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक हर एस्पिरेंट से होता है और कोई इससे बचा नहीं है। कोई अगर बोल रहा है कि मैं बहुत तेज़ हूँ और सिली मिस्टेक होता ही नहीं मेरे से, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। अब एक्सेप्शनल केस में अलग अलग बात है, पर नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिली मिस्टेक हर को परेशान किया हुआ, और ये सब कोई झेलते हैं, क्योंकि टाइमिंग कम रहता है एग्ज़ाम में। अब आप खुद सोचिए कि 1 आवर में 100 क्वेश्चन करना है, तो जाहिर सा बात है दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर मैं एसएससी सीजीएल के पैटर्न की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि आप कितना भी कोशिश करो, आपका दिमाग कहीं ना कहीं चोक करता है, जिसके कारण आप गलत डाटा को इंटरप्रेट कर लेते हो सही, और वो आपका मिस्टेक हो जाता है, सिली मिस्टेक। जैसे मेरे साथ भी हुआ था मेंस में। नॉर्मल सा क्वेश्चन था और एकदम इजी क्वेश्चन, वो मैं शायद बिना मतलब उसको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं था, पूरा इतना ईजी था, फिर भी वो मेरे से गलती हुआ, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो सिली मिस्टेक पे ध्यान सब देते हैं, लेकिन कोई दूसरा तरीका से देता है। पर मैं जो आज दिखाने वाला हूँ सिली मिस्टेक, आपका नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। सिली मिस्टेक कैसे एक स्टूडेंट का कैरियर को खा सकता है, इस पर बहुत ध्यान से चर्चा करेंगे मैं। सो अब खुद सोचो, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो, प्रीलिम्स में मैं बात कर रहा हूँ, 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो, तो आपने 70 पे 70 पूरा श्योर मारा है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं, पर मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। आप 70 क्वेश्चन मारे हो और आप सोच रहे हो कि 70 में 70 क्वेश्चन सही होगा, जो कि हुआ भी, बस 5 क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक हो गए। तो आपका कितना नंबर आया? 70 इंटू 2 65 इंटू 2 130, और जो 5 क्वेश्चन गलत हुए उसके नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर, 10 का 1/4 होगा, यानी कि 2.5 नंबर आपका नेगेटिव जाएगा, क्योंकि 1/4 मार्जिन है। किसी किसी में 1/3 भी होता है, ठीक है। ये मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम में 1/3 भी होता है मार्किंग। तो जितना भी होता है आप अपना एग्ज़ाम में कैलकुलेट कर लेना, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप। मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। तो आपका 2.5 नंबर कट गया। अब एस्पिरेंट जो देखते हैं, अरे 2.5 नंबर तो गया, क्या हो गया, व्हाट्स अ बिग डील, हो ही सकता है, इससे सिलेक्शन थोड़ा रुक जाएगा। जो आप नहीं देख पा रहे वो 10 नंबर है जो पॉजिटिव होना चाहिए था। आपका नंबर आना चाहिए 140, आपका नंबर आया है 127.5। इट मीन्स कि 12.5 नंबर गैप है। मैं एक फिर से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने 25 क्वेश्चन मैथ में अटैम्प्ट किया और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 50 नंबर आपका फुल मार्क्स का। तो अगर आपका 2 भी सिली मिस्टेक होता है, तो आपका जो नंबर बनेगा वो है बनेगा 45 आउट ऑफ 50। तो 5 नंबर गया सिली मिस्टेक। आपका सिली मिस्टेक 2 ही नंबर काउंट होगा, क्योंकि सिली मिस्टेक से 2 नंबर, हाँ 2 नंबर काउंट होगा। नहीं 2 नंबर नहीं, 1 नंबर काउंट होगा, हाँ 1 नंबर। सिली मिस्टेक आपका 1 नंबर काउंट हुआ है, लेकिन जो 2 क्वेश्चन का प्लस 2 होना चाहिए था, वो आप नहीं देख रहे कि वो भी गया है। तो लोग सिर्फ देखते 1/4, और साथ में जो पॉजिटिव आने चाहिए था वो नहीं देखते। और अगर एग्ज़ाम का पेपर में अगर नंबरिंग ज़्यादा है, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा नंबर है, तब तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा सिली मिस्टेक। जैसे कि मैं अगर सीजीएल मेंस की न्यू पैटर्न की बात करूँ, तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है। हर क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनिएगा आप, थोड़ा सा मैं मैथ्स को निकाल रहा हूँ, पर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। आपने एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया सिली मिस्टेक, तो आपका 1 नंबर नहीं जा रहा, वो 4 नंबर जा रहा है।
4 नंबर का लॉस है, क्योंकि 3 नंबर तो आना चाहिए था जो आपने गलती की इसके कारण आपका नहीं आया, और 1 नंबर आपका कटा है, तो वो 4 मार्क्स का है, आपको चोट देगा। 4 मार्क्स बहुत बड़ा बात है। एक क्वेश्चन अगर आप 3-4 क्वेश्चन गलत कर दोगे, मेंस में बात कर रहा हूँ, तो आप 12 नंबर पीछे हो जाओगे। अब 12 नंबर से आप इंस्पेक्टर से सीधा आप क्लर्क में आ जाओगे, सीजीएल में, पोस्ट में, क्योंकि यहाँ पे 5-5 नंबर में गेम बदल जाता है। तो आप तो 12 नंबर 10 नंबर समझ रहे हो सिली मिस्टेक से, और किसी का 4-5 सिली मिस्टेक हो जाता है तो आप वो बहुत पीछे हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझो कि सिली मिस्टेक को अवॉइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिली मिस्टेक सिर्फ वो नहीं दिखता कि 1/4 सिली मिस्टेक है। आप लड़के लोग देखते हैं 4-5 क्वेश्चन गलत करके फिर भी कूल है, क्योंकि वो सोच रहा है अरे यार 4-5 क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 × 2 8, मतलब 1/4, मतलब 2 नंबर मेरा गया है, क्या हो गया इससे, 2 नंबर से थोड़ी कुछ होता है वो लोग को। लेकिन वो नहीं दिख रहा है कि जो मेरा 8 नंबर आ सकता था 4 क्वेश्चन में पॉजिटिव, वो नहीं आया, तो मेरा टोटल चोट 10 नंबर का लग गया उसमें सिली मिस्टेक को लेके। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड नहीं किया जा सकता। और ये जो 8 नंबर 10 नंबर में बात कर रहा हूँ ना, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे ये समझ में आएगा। जब मेरिट लिस्ट आता है ना, लास्ट का कट ऑफ, उस समय ये हर्ट करता है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिसका लास्ट में सिली मिस्टेक का कारण नहीं हुआ सिलेक्शन। वो लोग बोलते थे यार मैं 4-5 क्वेश्चन ईजी गलत करके आया हूँ, अगर वो नहीं करता तो मेरा तो आराम से कट ऑफ क्लियर होता और अच्छा से कट ऑफ क्लियर होता, तो वो लोग का नहीं हो पाता। सो ये सब चीज़ बहुत हर्ट करता है। और जब हर्ट होता है ना, जब आप फाइनल रेट से बाहर होते हो, जब 2 नंबर या 4 नंबर का कारण, तो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चल जाओगे। और अगले साल का तैयारी करने लायक आप रहोगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा बात है। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, बाकी सबसे, पर उतना भी नहीं कि आप बोर हो जाओ, तो इसे ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिली मिस्टेक को अवॉइड कैसे किया जाता है, ये तो मैंने सिली मिस्टेक की सीरियसनेस बताई, क्योंकि बहुत जन सिली मिस्टेक को सीरियस लेते ही नहीं। अरे यार सिली मिस्टेक क्या होगा, 1/4 जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, 10 क्वेश्चन गलत हुए 1/4, कोई दिक्कत नहीं। सिली मिस्टेक हर्ट करेगा। अगर वो इजी क्वेश्चन आपसे बन सकता था, अगर सिली मिस्टेक हुआ है तो वो बहुत हर्ट करेगा आपको आगे चल के। जब आप ध्यान से सोचोगे कि जो आपका नंबर आने वाला था वो भी नहीं आया, उल्टा चल गया, उल्टा 1/4 नंबर गया है। ठीक है, सो सिली मिस्टेक अवॉइड करने का तरीका है, कुछ 2-3 चीज़ मैं देखा हूँ। सिली मिस्टेक का एक पैटर्न होता है, आप अपना पैटर्न समझो कि आप कहाँ सिली मिस्टेक करते हो। जैसे मेरा सर क्या होता था ना, मैं क्वेश्चन रीड नहीं करता था, हालांकि मैं क्वेश्चन रीड करके समझता था, लेकिन लास्ट में जो क्या पूछ रहा है ना उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाता था। कभी कभी एज्यूम कर लेता था आदमी कि हाँ ये पूछा होगा, क्योंकि उस टाइप का पेपर में उस टाइप का क्वेश्चन वो बहुत सॉल्व किया है। और ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जामिनर ने मतलब मैं प्रैक्टिस किया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के, तो मैंने ऐसे कैसे बोलता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने देखा कि हाँ प्रॉफिट निकालना है, तो लास्ट में मुझे लगा प्रॉफिट पूछा होगा, मैं आधा क्वेश्चन पढ़ के प्रॉफिट निकाल दिया। वो सीपी पे बोला था कि एसपी पे, वो नहीं पता, मैं वो सीपी पे निकाल दिया। एसपी पे बोला था, मैं सीपी पे निकाल, तो वो हो गया मेरा सिली मिस्टेक। जबकि वो है इजी क्वेश्चन, वो मुझे थोड़ा सा मैं पढ़ूँगा तुरंत हो जाएगा, कुछ टफ नहीं है, पर नहीं कर पाया, मैं गलत कर दिया। ठीक है, सो ये सब चीज़ सिली मिस्टेक होता है। तो आपका एक पैटर्न होगा, आपको पैटर्न पकड़ना है कि आपका पैटर्न में क्या सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो आपको पैटर्न पकड़ने के लिए जितने भी सिली मिस्टेक के क्वेश्चन है आपको उसे नोट डाउन करना है कॉपी पे, उसे आप कुछ भी बोलो या फिर कलेक्ट करना है एक जगह, जिससे आपको पता चले कि आपका पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है मेरा पैटर्न, मतलब किसमें मैं सबसे ज़्यादा गलती करता हूँ, अर्थमेटिक क्वेश्चन पे या फिर कैलकुलेशन पे, या तो फिर मैं क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाता, या मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, किस पे मैं सबसे ज़्यादा गलती कर रहा हूँ सिली मिस्टेक में, कॉन्सेप्ट मिसमैच हो रहा है। ऐसा भी होता है भोजन का, जैसे एडवांस मैथ के फॉर्मूला पढ़े 4-5, अब वो 4-5 फार्मूला में मिसमैच हो गया, वो एक फार्मूला जाओ दूसरा फार्मूला पुट करके गलत कर लिया, टाइम वेस्ट कर लिया, जो भी, ये भी एक सिली मिस्टेक का ही पार्ट है। आप वो पढ़े पर आप वो मिसमैच हो रहे हो ज़्यादा, तो आपको तो पैटर्न पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पैटर्न में गलती कर रहे हो। और जो सेकंड चीज़ है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आपका अटेंटिवनेस, आप कितना अटेंटिव होकर पेपर को पढ़ते हो और क्वेश्चन को रीड करते हो। अगर आपका अटेंशन नहीं है पेपर पे पढ़ते वक्त, तो आपका सिली मिस्टेक डेफिनेटली होगा, याद रखिएगा, होना ही है। क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, प्रेशर ऐसे ही रहता है, टाइम नहीं रहता है, टाइम कम रहता है, आपको करना ही है एनी हाउ,
अब जल्दबाजी में गलती करोगे, मेरे साथ यही होता था क्योंकि मैं बहुत स्पीड पेपर सॉल्व करता था। अब जहाँ मैं पेपर ऐसा भी होता है ना कि जहाँ पे जल्दी पेपर सॉल्व हो जाता और टेंशन होता है कि यार सिली मिस्टेक कर देगा बहुत सारा। इसमें मेरे साथ हुआ था, मैंने एमटीएस का पेपर जब दिया था 2020-21 का, तो मेरा पेपर शायद 40 मिनट्स आसपास में हो गया था, 90 मिनट्स का पेपर। तो 40 मिनट्स में जब मैं कर दिया ना तो मेरे को डर लग रहा था कि यार सिली मिस्टेक तो नहीं कर दिया। तो मैंने फिर से पेपर को गो थ्रू किया था। ठीक है, आप जल्दी भी कर दोगे तब भी आपको लगेगा कि यार मैं सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक इजी क्वेश्चन पे होता है, ये आप ध्यान से मेरे दिमाग को रख लीजिए, मेरे बात को दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पे सब अटेंटिव रहता है, इजी क्वेश्चन को सब हल्का में लेता है और इसमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होता है। थोड़ा सा एग्जामिनर खेल लेगा आगे पीछे, आप गलत कर दोगे। तो इजी क्वेश्चन से डरो, वो आपका सिलेक्शन रोक देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो। बस इतना ही था ये वीडियो पे, आपको बस रूबरू कराना था सिली मिस्टेक से, और उसको अवॉइड करने के लिए मैंने 2-3 तरीका बताया है, इसे फॉलो करें। पहले तो पैटर्न पकड़े और अटेंटिवनेस बढ़ाए। अटेंटिवनेस बढ़ाने का एक ही तरीका है, थोड़ा मेडिटेशन करें, योगा करें, और एग्ज़ाम दे जब आप मतलब कि जब मॉक टेस्ट देते हो तो सीरियसनेस से मॉक दो, एक जगह बैठ के दो जैसे आप एग्ज़ाम में देने वाले हो, ना कि मोबाइल पे दो। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में देने की कोशिश करो, खास करके एग्ज़ाम वाली फीलिंग लाने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है एग्ज़ाम वाला फीलिंग, आपको घर वैसे नहीं है, तो आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो मॉक देने के लिए। ठीक है, पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि एग्ज़ाम जैसे फीलिंग आपको फेस करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से आप यूज़ टू तभी होगे जब आप बहुत सारा उस टाइप का फीलिंग से आप मॉक दे चुके हो। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सब चीज़ पे देखिए क्या होता है ना, ये सब चीज़ छोटी-छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है स्टूडेंट का। ठीक है, बाकी तो आप लोग को पता ही है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सो बेसिकली एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, और जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।